और इन सब के बीच में एक और खबर जान लीजिए आप। आईडीएफ ने हमले के बाद हमास से जुड़े फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से जुड़े आतंकवादियों की बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। वो भी आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से पहले ये कहा गया था कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, ये हमास का ही मिसफायर हो सकता है, जो इनके ऊपर जबरन एलिगेशंस लगाए गए हैं। बाकायदा वीडियो रिलीज किया था, लेकिन अभी क्या बयान दिया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثبي. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بثلاث محط فيهم. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرثبي. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بثلاث محط فيهم. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. तो देखिए, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से जुड़े आतंकवादियों के बीच की ये बातचीत हम सुना रहे थे, क्योंकि अरबी भाषा में थी और दीपक जी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें ये भाषा समझ में भी आती है। मैं चाहूंगी सर, जरा आप कह रहे थे कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ इस तरीके की बातचीत हो रही है, समझाइए हमारे दर्शकों को। मैम, ये एक्सप्लोसिव है, नाम तो इन्होंने काट दिए थे, बीप कर दिए थे, लेकिन जो वो कह रहे थे कि सबक सिखाना है, मिटाना है, हमारा धर्म है। कम ऑन गाइस, ये क्या टेलीफोन पे ये बातें नहीं की जाती। आपको याद होगा 1999 में जब वो हमारे देश पे भी हमला हुआ था कारगिल में, तो हमने भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की थी। मुशर्रफ साहब बीजिंग गए हुए थे, बहुत उसका हंगामा हुआ था। यू डोंट से दीज थिंग्स। आज के ज़माने में टाइगर लो, आजकल सब सुना जाता है। और ये रिकॉर्डिंग जो उन्होंने आपके सामने पेश की है, ये मैं मैम सच्ची बता देता हूं आपको, ये आखिरी नेल है इन द कॉफिन ऑफ हमास। अब देखता हूं कौन इनका समर्थन करता है, चाहे, और रिलीज भी किया है जब ओआईसी की मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल प्रणय, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये गुमराह करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश हो सकती है? किसकी तरफ से? जिस तरीके से हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से जुड़े ये आईडीएफ की तरफ से ये जो ऑडियो मैसेज ये जो सबके सामने आया है, जो इस वक्त जी न्यूज़ ने सुनाया भी है, इसको लेकर के मैं बातचीत कर रही हूँ, जिसका जिक्र भी दीपक जी ने कहा है कि आखिरी कील होगी उस ताबूत में। देखिए, अगर आप रिजॉल्व की तरफ से देखें, जिस तरीके का संदेश आज बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन ने एक साथ एक टेबल पर आने के बाद दिया है, उसमें बिल्कुल साफ है कि हमास से किसी तरीके की न तो हिमायत है न उसके लिए रियायत है। यानी हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर चलता रहेगा। दूसरी बात, जो बाइडेन ने क्लीन चिट दे दी है। यानी आज जो आईडीएफ ने कहा था कि आजकल के समय में हर चीज का डिजिटल एविडेंस है, ऐसे में हम ये प्रिसाइजली पता लगा सकते हैं कि कहां से रॉकेट फायर हुआ था, किस जगह से वो फायर हुआ है, कहां पे उसका डेस्टिनेशन था, कैसे वो बीच में गिर गया है अस्पताल के ऊपर, किस जगह पर वो अस्पताल के अंदर गिरा है, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं, उन्होंने उसके वीडियोस जारी किए और अब ये ऑडियो जारी किया है। यानी ये पूरी तरीके से गाजा पट्टी के अंदर इस्लामिक जिहाद और हमास, इन दोनों के बीच में राइवलरी भी रही है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की आपसी राइवलरी के अंदर कौन इस ग्रे एरिया के अंदर लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी भी गवाही देता हुआ एक ऑडियो है। हालांकि ऑडियो कहां का है, कितना है, जी न्यूज़ उसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन आईडीएफ ने यह जारी करते हुए दावा किया है कि ये इन्हीं का किया हुआ कारनामा है जिसका दोष इजराइल के ऊपर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल, और इजराइल लगातार पहले दिन से ये स्टैंड क्लियर करता रहा है, जब से हमले की खबर सामने आई है कि ये हमला उनकी तरफ से किया ही नहीं गया। बाकायदा इसके लिए बिना किसी देरी के हमने देखा भी कि किस तरीके से एक
वीडियो भी रिलीज किया गया आईडीएफ की तरफ से और दिखाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी, प्रणय आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को युद्ध के मैदान से ये जितनी खबरें आ रही हैं, जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स समझाने के लिए बहुत शुक्रिया।